हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हाइपोथायराइड है या फिर उसकी वजह से उन लोगों को पीरियड्स काफी ज्यादा यानी कि हैवी पीरियड्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यानी कि उनके पीरियड्स स्कैंटी पीरियड है या फिर इनरेगुलर रहते हैं या फिर बहुत हल्के रहते हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर रहें और जितना मतलब बोलते हैं अमाउंट में होना चाहिए उतने ही अमाउंट में हो। तो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इसके बारे में पूरा वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो, क्योंकि इसमें मैं 2-3 रेमेडी आपके साथ इकट्ठा शामिल करने वाली हूँ, शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज की गई और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड रेमेडीज है। तो पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें कि पॉइंट नंबर 1 है कि अगर मान लीजिए आपके पीरियड जो है वो 1 महीने में 2 बार आ जाते हैं, ठीक है, या उससे ज्यादा आ जाते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स अगर कई बार आ जाते हैं तो ये कई बार क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी होता है, या फिर आपकी बॉडी में हीट जब बहुत ज्यादा होती है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सौंफ को आपको रात में भिगो देना है और सुबह उठकर आपको वो सौंफ का पानी पी लेना है। ऐसा आपको 15 दिन करना है, फिर आपको ये छोड़ देना है, फिर आप अगले महीने कर सकते हो ट्राई। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको जो है ये 15 दिन ही करना है पहले महीने में, और आपको इसका रिजल्ट देखना है, क्योंकि आपने इसको बहुत ज्यादा अगर यूज कर लिया तो फिर बॉडी में आपके जो है वो ठंड बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये काफी अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा काम भी करती है। तो आपको बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही फर्क समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सौंफ का पानी लेना है, 15 दिन के लिए लेना है, ठीक है। अगर आपके पीरियड्स जो है वो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं कि 1 महीने में 2-2 बार आ रहे हैं, तो आपको ऐसा करना है। उसके बाद अगर आपके पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आपने क्या करना है, तो आपको धनिए का पानी पीना है। आपको धनिया भिगो देना है, फिर सुबह आपको उस धनिए का पानी ले लेना है। तो आपको क्या करेगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीजों को लीजिए। मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बताई हैं। क्या बताया है, एक मैंने आपको बताया है सौंफ, दूसरा मैंने आपको बताया है धनिया। दोनों चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। उसके बाद तीसरी रेमेडी की बात करते हैं, जो कि है आपका छोटी सी लेकिन बहुत ज्यादा असरदार, वो है आपका अनार या फिर चुकंदर। यानी कि आपको अपनी डेली की डाइट में पर डे अनार या फिर चुकंदर, दोनों में से कोई एक शामिल करना है। अगर आप दोनों भी शामिल करते हो तो कोई नुकसान नहीं है, कोई परहेज नहीं है इसका, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक चीज तो आपको शामिल करना ही करना है। आप देख लीजिए, या तो आप 3 दिन अनार, 3 दिन जिसे बोलते हैं कि वो कर सकते हो, क्या था वो यार, चुकंदर भूल ही जाती हूँ मैं, तो चुकंदर कर सकते हो, या फिर आप जो भी आपको अच्छा लगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको आप कर सकते हो। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स लेने हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, बहुत ही अच्छे इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आपको जो है ये अंकुरित अनाज लेना ही लेना है। कैफीन जो है वो आपको कम करना है। अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर है, हैवी पीरियड्स है या फिर स्कैंटी पीरियड है, तब भी आपको जो कैफीन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम करनी है। मैं तो कहूंगी ना के बराबर कर dीजिए। ये बहुत अच्छा काम करता है, ये अपने अंदर आप चेंज करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड क्या होता है, जैसे कि आपने इडली बनाया, डोसा बनाया, क्या करते हैं आप, भिगोकर फिर उसको पीस कर रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए, है ना। तो वो जो फर्मेंटेड फूड होता है वो बहुत ही अच्छा आपके डाइजेशन के लिए होता है, ओवरऑल आपकी जिसे बोलते हैं कि बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप फर्मेंटेड फूड अपनी डाइट में शामिल कीजिए ही कीजिए, वीक में 1 बार ले लीजिए। और मैं आपसे ये कहूंगी कि बाहर का लेने के बजाय, क्योंकि बाहर का आप देखिए, पहली बात तो उतनी अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है। आप डोसा लीजिए या इडली लीजिए या सांभर लीजिए, तो वो बिल्कुल पानी जैसा होता है, बह रहा होता है सांभर, और उसमें वो क्या डालते हैं, कैसा डालते हैं, तो बहुत अच्छी मतलब आप ये नहीं कह सकते। और आप कितनी बार लोगे, बहुत ज्यादा स्पाइसेस कर देते हैं, वो मिर्चा बहुत ज्यादा डाल देते हैं, लाल मिर्चा। तो पहली बात तो आपको रेड चिली का यूज बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसेस का आपको यूज नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए घर पे बनाइए। घर पे बना करके इस तरह से अगर आप फर्मेंटेड फूड लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में। अगली इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपको लेना है, जैसे कि आपने दही ले लिया, यानी कि दूध की चीजें, स्पेशली ये जो दही हो गई, ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके मतलब आप खा लिए तो समझ लीजिए कि आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, हंसने लगता है। तो ये आपको करना ही करना है, लेना ही लेना है आपने, ठीक है। ये अपनी डाइट में आपको शामिल करना ही करना है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या लेना है,
दालचीनी लेना है। दालचीनी बहुत मैंने बार बार कहा है, लेकिन दालचीनी लेने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आपने दालचीनी की चाय ले ली। दूसरा ये हो गया कि अगर आपको लगता है कि आपके मतलब आपको जिसे बोलते हैं कि बॉडी हीट की प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या करते हो, स्प्रिंकल करके ले सकते हो। तो इस तरीके से आप चीजों को ले सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको जो दालचीनी है, यानी दालचीनी की चाय लेनी है। अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं या पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इस तरीके से चीजें आपको करनी है। ये देखिए, पीहू को बता, देखिए आ गई ना, ये उठी थी तो देखिए मैं इसको मिला, ये जस्ट अभी सो के उठी है। देखिए, ये देखिए पीहू को मिलाओ, सो के उठी हैं। और इनके डैडू इनको मोबाइल देकर किसी तरह वो किए थे। मैंने सोचा तब तक एक वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही मुश्किल होता है टाइम निकाल पाना। ये सोती हैं तो बनाती हूँ, लेकिन उठ गई जल्दी से, तो पीहू को भी मिलाओ। चलो मिल लो, अब हाय बोलो सबसे। हो, आप तो ट्राइपॉड ही वो कर दे रहे हो, हिला दे रहे हो। चलिए बोलिए सबसे हाय। हाय। पूछिए कैसे हैं आप लोग। कैसे आप लोग? इधर देखिए तब अच्छे से देखेंगे। इधर देखिए, पूछिए कैसे हैं आप लोग। कैसे आप लोग? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये अभी सो के उठी हैं, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इनको भी फीवर है। क्या क्या हुआ है आपको बताओ। फीवर और मुझे जुकाम हो गई। मुझे जुकाम हो गई। पीहू को जुकाम हो गई, फीवर हो गया, पीहू की मम्मा को भी हो गया। अब पीहू जा रही है, सो के उठी है, मुंह धुलेगी, कुछ खाएगी पिएगी। मम्मा का वीडियो तो आपने ऐसा ही कर दिया। खैर वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं छूटा था। बस आपको ये बताना है कि आपने धनिया का पानी किस तरीके से लेना है मैंने आपको बता दिया। सौंफ का पानी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लेना है। दालचीनी कैसे लेना है वो आपने देख लिया। बस आपको पानी और अच्छी मात्रा में आप लीजिए। पानी जाइए डैडू से मांग लीजिए। उसके बाद आपको स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज लेने हैं। डैडू से ले लो ना पानी। फिर फर्मेंटेड फूड आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। बोलने नहीं देगी, देख लीजिए। मुझे इनको पानी पीना है, मैंने बता दिया। ठीक, अब मैं बोल लूं। तो फर्मेंटेड फूड आपको लेना है। प्रोबायोटिक्स यानी कि दही वगैरह आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। 2 चीजें जो कि मैं भूल रही थी वो आपको फटाफट से बोल नहीं पाई इनके कारण। फैन दिखा दो। फैन देखे हैं आप लोगों के घर में, फैन है ना, देखा है ना आप लोगों ने फैन कैसा होता है। सबने देखा है फैन। खैर छोड़ी। तो आपने 2 चीज और करना है कि क्या, एक्सरसाइज करनी है आपने एंड सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार में ऑलरेडी इतने, ये बंद करिए, ये नहीं चलाना है, इतने पॉस्चर्स होते हैं कि वो पूरा अच्छे से पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। उधर जाके देखो। तो ये चीजें आपने शामिल करनी है। ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं अवॉइड नहीं कर पाई। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर हो जाएंगे। और अगर हैवी आते हैं तो भी जितनी मात्रा में आने चाहिए उतने आने लगेंगे। नहीं आते हैं तो फिर टाइम से आने लगेंगे। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगेन डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी।